और ये मकबूल जान कैसे लगते हैं? और ये मकबूल जान भी बहुत जहालत की बातें करते हैं हुँ। और उनके पॉलिटिकल व्यूज़ सही हैं, लेकिन उनके रिलीजियस व्यूज़ तो बिल्कुल पैथेटिक जो आपके फ़ायदे के हैं वो ठीक हैं। ज़ाहिर है। जो जो उनके हुँ, पॉलिटिकल व्यू है, जो पीटीआई के साथ है, चीज़ें हैं, वो मुझे सही लगती हैं, हुँ। लेकिन उनके दूसरे व्यूज़ तो पैथेटिक। तो सर शहबाज़ गिल का कैसे किरदार देखते हैं आप? शहबाज़ गिल के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई। हुँ, जिस तरीके से उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हुँ। जिस तरह से उठाया गया, किया गया, वेरी अनफॉर्चुनेट जो उनके साथ हुआ। अभी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका जाना था, बाकायदा तौर पे उनकी तरफ से कैंपेन की गई, कहा गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो सर आपको नहीं लगता है कि ये मुल्क मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि शहबाज़ गिल पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहे हैं? शहबाज़ गिल ही नहीं है, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हुँ। और वो इस तलख़ी में जो है वो कर रहे हैं। तो सर मेरी पाकिस्तानी नज़र मुखालिफ में तो ना करें? मैं आपसे 100% एग्री करता हुँ, हूँ। तलख़ियाँ जितनी भी तलख़ियाँ हों, हुँ, आपको एक बाउंड्री खड़ी करनी पड़ती है हुँ, और आपको कहना होता है कि ये इससे आगे आप ना जाएँ। राइट। तो मेरे ख़्याल में ये नहीं हो सकता कि अगर ज़्यादतियाँ तो हमारे साथ भी हुई हैं, ज़्यादतियाँ तो बहुत सारे लोगों के साथ, बेशुमार लोगों के साथ हुई हैं। लेकिन देखिए अल्टीमेटली हमें अपनी रियासत के साथ तो खड़ा होना है। हुँ। इमरान खान साहब ने ट्वीट नहीं की इसराइल पे। इस मामले पे अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया पे कोहराम बरपा है तो गलत नहीं होगा। बल्कि आपकी मैंने रीट्वीट भी देखी थी, इस पे आपने कहा भी था कि क्यों नहीं रीट्वीट की वगैरह-वगैरह। लेकिन सर क्यों नहीं खान साहब ट्वीट कर रहे इज़राइल वाले मामले पे, बाकी सब कुछ ये भी करते तो हैं, उनसे कैंपेन भी मुलाकात करते है हैं ना ट्विटर पे। ऑलरेडी। नहीं मुलाकात हुई है ना? नहीं, अलीमा खान से उस दिन देखिए जब मुलाकात से हुई, ये बाहर हुआ है आके उसके उन्होंने बाद से तो नहीं नहीं। हुई है सर उससे पहले जब मुलाकात? अलीमा बीबी से मेरे ख़्याल आखिरी जी, आखिरी मुलाकात हुई मुलाकात है, उनसे हुई है। तो उस वक़्त ये मामला इतना भड़का नहीं हुआ था शायद। नहीं सर ये मिसाइल दाग दिए गए थे। अब हज़ूर मैं लेकिन इमरान खान के व्यूज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। हुँ, इसराइल को वो कभी जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। हुँ, इसराइल की पॉलिसीज़ को वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ही इज़ हुँ, वेरी कैंडिड अबाउट दैट। हुँ। तो लेकिन सर खामोशी क्यों है? क्या कोई स्ट्रैटेजी है उनकी? क्या चाहते क्या हैं? खामोशी की वजह क्या नहीं, है? अब खामोशी तो मुलाकात ही नहीं ना हुँ। उनसे। कोई मुलाकात नहीं होगी सर तो वो मुलाकात बात। के बगैर भी ट्वीट्स आती थी। नहीं, कभी भी नहीं। उनकी सर ट्वीट हुँ, कभी हुँ, भी उनके वर्ड से ज़्यादा नहीं आती, ये हुँ, बात हुँ। याद रखिए। सर ये जिब्रान इलियास ने बहुत सारी पहले ये बताएँ कि जिब्रान इलियास क्या वाक़ईतन इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं? कहा यही जाता है, हुँ, लेकिन ये बात श्योर है, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हुँ, एक भी ट्वीट इमरान खान से मुलाकात के बगैर नहीं। हुँ, हुँ, जब भी उनकी ट्वीट हुई है, वो इमरान खान ने जो-जो वर्ड्स कहे हैं उसी पे हुई, वरना नहीं। हुँ। तो सर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द करना। तो सर ये मुझे समझ नहीं आ सका क्या ये खुशामद है या फिर कोई हमारी कोई सियासी स्ट्रैटेजी है? आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ है? देखिए, अगर ईरान पे हमला ना होता ना, तो हुँ, फिर तो ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं थी। ओके। वो तो उसने हमला ही कर दिया, तो अब ज़ाहिर है वो हुँ, बैकफ़ायर कर गया। बट फैक्ट इज़ कि हमें ज़रूरत है अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऑपरेशन में, पिछली दफ़ा जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, जब हुँ, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, और अब जब दोबारा ये ऑपरेशन सिंदूर के हुँ, ऊपर जो हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रोल अदा किया है वो कमेंडेबल है। हुँ, पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। हुँ, सो और इंडिया में इस वक़्त सफ़े मातम अगर बिछी हुई है, हुँ, तो वो ट्रंप की और अमेरिका की वजह से बिछी हुई है। तो वी मस्ट नॉट इग्नोर कि हुँ, उन्होंने अपना एक रोल अदा किया है। हुँ, अब बाकी चीज़ें कि उन्हें जो है वो ज़ाहिर है कि देखिए ना, अब फील्ड मार्शल पाकिस्तान में जर्नैल का जाके ट्रंप से मिलना, ये भी तो एक अनोखा वाक़या है ना, ऐसा पॉसिबल तो नहीं था। सो आई थिंक दोनों साइडों ने, उन्होंने, अमेरिका ने भी जो है वो बहुत अपनी जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनको बहुत बेंड किया है हुँ। आर्मी चीफ से मिलने के लिए। और इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान, टू बी फेयर विद एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी हुँ। है सर ये मीटिंग ईरान जो और है। इज़राइल कशीदगी में अमेरिका का बाज़ाब्ता तौर पे आ जाना। अगर ईरान में बात की जाए तो रशिया और चीन के पावर प्लांट्स मौजूद हैं। तो सर अब अमेरिका दाखिल हो गया है, तो क्या रशिया और चीन वो भी दाखिल हो सकता है इस जंग में? अभी तक तो नहीं हुए, अब लग लेकिन गए आपको हैं। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, रशिया तो बहुत अपने उसमें हुँ, फंसा हुआ है, यूक्रेन। और ये इस वक्त जो हालात जा रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इस किस्म का इकदाम जो है वो करें। अभी हम दोनों ही तरफ पे खेल रहे हैं। अगर ये जंग मज़ीद कशीदगी इख्तियार करती है, तो हमें एक जानिब होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम किस तरफ होंगे, अमेरिका की तरफ या फिर ईरान की तरफ?
हमारा प्रॉब्लम है कि हम सऊदी अरेबिया से बहुत दूर नहीं जा सकते। हम्म, सो हम सऊदी अरेबिया की पॉलिसी जो है उसको फॉलो करेंगे, जो हम्म, अपेरेंटली लगता है। और वो ज़ाहिर है प्रो ईरान तो नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक अगर आप पूछें, पाकिस्तान के अवाम तो ईरान के साथ खड़े हैं। हम्म, इनका दिल तो ईरान के साथ धड़क बिल्कुल रहा है, ठीक है। क्योंकि ईरान ही वो वाहिद एक ताकत है, कुव्वत है, जो कि इसराइल को ललकारने की ज़रूरत रखती है। हम्म, बाकी तो इस्लामी दुनिया बिल्कुल हथियार डाल चुकी है। सो इस लिहाज से ईरान की बहुत इज़्ज़त है पाकिस्तान के अवाम में। इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट। तो सर जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि कतर में ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए एयर बेसिस पे, कुवैत में भी एयर बेसिस मौजूद हैं, इराक में भी मौजूद हैं, शाम में भी मौजूद हैं। तो क्या इधर भी मिसाइल दागे जाएंगे, क्या होगा क्या? अभी तो जो खबरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि इसके बाद 6% के करीब क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत गिर गई है। इसका हम्म, मतलब ये है कि ये जो हमला हुआ है ये प्लान करके हुआ है, प्लान प्लान करके, यानी यानी अमेरिका से मुशावरत के बाद हुआ? मुशावरत के बाद हुआ है। और अमेरिका की ये जो बेस थी ये मुकम्मल खाली थी। हम्म, कतर ने आपको इससे पहले ही सारी पाबंदी लगा दी थी एयर हम्म। बेसिस के ऊपर। तो सुनने में ये आ रहा है कि अब ये हालात यहाँ से नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएंगे। सर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम मुआहिदा करवा दिया था। तो सर अभी भी कुछ ऐसा मुआहिदा आपको लग रहा है कि हो जाएगा सीज़ फायर के बाद? लेकिन ईरानी गवर्नमेंट तो वो सीधा कह चुकी है। इतना 50,000 से ज़्यादा बंदा शहीद हो गया है फ़लस्तीन में, अब कैसे ये माहदा होगा? हुँ, बड़ा मुश्किल है। ये तो सिर्फ यूएई ने जो है ये की है, अदरवाइज़ तो देखें बड़ा मुश्किल है सऊदी अरेबिया के लिए, हुँ। अरब मुल्कों के लिए कि ये अब वो ये बात करें। तो सर इसको जंग को आप देर पा देखते चल रहे हैं? चलेगी या ख़त्म हो जाएगी? क्या होगा इस जंग का? ये जंग ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो उम्मीद ख़त्म हो नहीं है, जाएगी। और अगर ख़त्म नहीं हुई तो फिर बड़ी तबाही होगी। वर्ल्ड वॉर 3 कुछ ऐसा हो सकता है? वर्ल्ड वॉर 3 तो तब होना जब ईरान के साथ कोई मुल्क हो। हुँ। ईरान के साथ तो मुल्क ही सर कोई नहीं। कोरिया, रशिया, चीन, पाकिस्तान, कोई भी अफ़गानिस्तान। इनमें से कोई भी मुल्क नहीं है, बस ये हुँ। सिर्फ बातें कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। बस आखिर में हाँ ना के कुछ सवालात हैं, बस इसके बाद बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। सर क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के बगैर तहरीक-ए-इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल भी मुमकिन नहीं? बिल्कुल मुमकिन नहीं। क्या आपने कभी काबीना मीटिंग में इख्तिलाफ़ी नोट दिया? बहुत दफ़ा हर मीटिंग में किस बात पर दिया? बेशुमार बातों पर जो एजेंडा होता है। हुँ, हुँ। क्या आपको किसी फ़ैसले पर पार्टी में शर्मिंदगी हुई? मुझे हुँ, नहीं। कभी नहीं हुई। क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से निकल जाना वाक़ई मुमकिन नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए सियासी जमातों के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। हुँ, सियासी जमातें तो डेमोक्रेटाइज़ हों। हुँ। और ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हो सकता है? 100% होगा। हुँ। क्या आपने कभी किसी तकरीर में जानबूझकर तेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की कि जल्दी-जल्दी तकरीर ख़त्म कर देता हूँ? बहुत दफ़ा। खान साहब को तो तेज़ लंबी तकरीरें पसंद ही नहीं थी, खान साहब को तो जल्दी करना पड़ता। अच्छा। क्या आपने कभी सहाफ़ियों को सवाल ना करने का इशारा दिया, बस ख़त्म बहुत करें? ज़्यादा नहीं, बहुत कम, कभी नहीं किया? बहुत कम। सर बस कुछ लोगों को आपने राय देनी है। सर इमरान रियाज़ खान। बड़ी बड़ी तकलीफ़ सही है, बड़ा दुःख सहा है। अल्लाह उनका हामी और मददगार हो। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। मोहित पीरज़ादा भी बस